बिल के पैसे नहीं थे तो मस्जिद को ताला लगा दिया मौलाना ने। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि मसाजिद जो हैं वो लॉक डाउन हो रही हैं। मौलाना साहब की आवाज़ में ज़रा दुआ एक हो जी जाए जी ज़रा पाकिस्तान के लिए। जी जी या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। जगह ये लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मुझे लिटिल सानिया तारिक जमील कहते हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिनका नाम है इमादुल इस्लाम और जेलम से इनका ताल्लुक़ है, लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील की आवाज़ में बड़ी खूबसूरत दवा भी करते हैं और उनके कलाम भी पढ़ते हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे कि मौलाना तारिक जमील की आवाज़ में इतनी खूबसूरत नात और इतने खूबसूरत कलाम दुआ कैसे पढ़ लेते हैं, मतलब कि कितने बड़े फ़ैन हैं मौलाना साहब के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं। अच्छा, जेलम से तशरीफ़ लाए हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मौलाना साहब से मुलाकात हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी करके आ रहा हूँ। अभी करके हैं? जी हाँ। क्या तासुरात थे मौलाना साहब बहुत के? बहुत प्यारे तासुरात थे, मगर वो फरमाते हैं उम्मत को जोड़ें, उम्मत को यूनिटी पैदा करें, उम्मत में आपस में उल्फतें बिखेरें। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, आजकल मुल्क के हालात बहुत टफ़ जा रहे हैं, गरीबों पर बहुत यानी कि मुश्किलात है बिलों की तरफ से, क्योंकि बिलों के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, बिलों की बिजलियों के रेट आसमानों को छू रहे हैं और जो गरीब हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मस्जिद को ताला लग गया बिल की वजह से, कि बिल के पैसे नहीं थे तो मस्जिद को ताला लगा दिया मौलाना ने। तो क्या कहेंगे इस बिल के बारे में आप? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी तरी में जितने फसादात हैं इंसान की अपनी हाथों की कमाई की वजह से है, और ये बिल जितने भी आए हैं ये हुकूमत की नाअहली है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि मसाजिद जो हैं वो लॉक डाउन हो रही हैं और लोग जो हैं मस्जिदों को छोड़कर घरों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं। इससे बड़े दुख की क्या बात होगी? क्या बात होगी? तो क्या होना चाहिए ऐसे हुक्मरान के लिए? क्या दुआ करेंगे मतलब कि, और जो मुश्किलात है पाकिस्तान में जो पेश आ रही हैं इस टाइम, महंगाई में गरीब डूब रहे हैं, फिस रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ पड़ेंगे? मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जितने भी गुरबा हैं अल्लाह ताला उनको जो है अमीर बना दे, खुदार बना दे। और मौलाना साहब की आवाज़ में ज़रा दुआ एक हो जी जाए जी ज़रा पाकिस्तान के लिए। जी जी या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन या खैरुल फ़ातिहीन या खैरुल नासिरीन। या अल्लाह, ए अल्लाह हमारे गुरबा को खुदार बना दे, हमारे जो अमीर हैं इनको ज़कात निकालने वाला बना दे। या अल्लाह ये ना ज़कात देते हैं ना सदक़ा देते हैं, और देते भी दिखलावे का हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को जो ज़ालिम हैं अल्लाह हिदायत अता फ़रमा, हिदायत अता फ़रमा, हिदायत की हवाएं चला, हमारे दिल के रुख को अपनी तरफ फेर, हमारे अमाल को अपने नबी अलैहिस्सलाम की आल की इताअत में फेर। ऐ अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमें तौबतन नसूहा करने वाला बना, सच्ची पक्की तौबा करने वाला बना। ऐ अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआएं अपने फजल से कबूल फरमा, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सदक़े, अपने नबी अलैहिस्सलाम की आल की तुफ़ैल कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे हुक्मरानों को यानी कि जितने बिल बढ़ रहे हैं, मुसलमानों को, गरीबों को भेज रहे हैं, ज़रा अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए ताकि बिल थोड़े से कम भेजें। आमीन आमीन। और ये हालात है जी। और इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं जी जेलों में 24 घंटे तबलीग करता हूँ। तबलीग, माशाल्लाह। और पूरा जेलम, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, रावलपिंडी, मुझे लिटिल सानिया तारिक जमील कहते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तबलीग भी बहुत बड़ी बात है जी, अल्लाह के राह पे चलना और तबलीग करना, नौजवानों को अल्लाह की तरफ दावत देना, मस्जिद की तरफ दावत देना, तो ये बहुत बड़ा काम है, यकीन माने। हम जैसे लोग नहीं कर सकते, ये भी अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देता है काम आपकी दुआएं। अच्छा जी, और कुछ बात करना चाहेंगे? कोई खूबसूरत कलाम पढ़ना जी चाहेंगे? जी बिल्कुल मौलाना साहब के बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको शेर सुनाता हूँ जो मौलाना पढ़ते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न धारा, इसी से सिकंदर सिफाते बिहारा, हर एक ने क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा सब रह गया यूं ही,
ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا، کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ کبھی ہم کو تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم کو تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تھے تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقین مانے میری بڑی خواہش ہے مولانا صاحب سے ملنے کی، اور میں بہت بڑا فین ہوں مولانا صاحب کا۔ کافی عرصے سے میں بلکہ چھوٹا سا تھا جب میں ان کا بیان سنتا رہتا ہوں، جب سنتا ہوں بیان تو آنکھوں میں آنسو آنے آ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یقین مانیں یہ سب ایک تماشا ہے، جو اصل کام ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یقین مانیں تبلیغ کر رہے ہیں، یہی کام ہے۔ تو سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ سے بات ہوئی، مجھے ایسے لگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ دل کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری ہو گئی۔ تو ناظرین یہ دکھانا بہت ضروری تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔